अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की सोच के साथ मैं हूं आपका मेजबान लुकमान अली। पाकिस्तान सुपर लीग का आज एक और तगड़ा मुकाबला जारी है और यह मुकाबला है लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स। लाहौर कलंदर्स ने पहले बैटिंग की है और 15 ओवर्स में आज बारिश की वजह से खेल को सिर्फ 15 ओवर्स तक महदूद किया गया। 160 रन बनाए हैं, 161 रन का टारगेट दिया कराची किंग्स को। लाहौर कलंदर्स की जानिब से आज जबरदस्त बैटिंग की गई। फखर जमान एक मरतबा फिर अच्छा खेले हैं, 33 बॉल पर 51 रन बनाए हैं, 3 छक्के 4 चौके लगाए, 154 का स्ट्राइक रेट था। इसी तरह से मोहम्मद नईम ने अच्छी इनिंग खेली, 29 बॉल पर उन्होंने 65 रन बनाए और 5 छक्के लगाए, 6 चौके लगाए हैं, 224 का स्ट्राइक रेट है। ये वही मोहम्मद नईम है जो पहली अपनी 4 से 5 इनिंग में मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हुए, लेकिन इस लड़के को बार बार लाहौर कलंदर्स ने मौका दिया और आज उसने साबित किया कि वो अच्छा खेलना जानता है। इससे पहले भी अच्छी इनिंग खेली है, ताहम उसने आज बहुत जबरदस्त इनिंग खेली है। दूसरी जानिब बॉलिंग की बात करें कराची किंग्स की, तो वहां पर सबसे अच्छे बॉलर जो साबित हुए आज के मैच में वो है अब्बास आफरीदी। अब्बास आफरीदी ने 3 ओवर्स में 27 रन देकर 4 विकेटें हासिल की हैं और इकॉनमी इनकी 9 की है। जबरदस्त बॉलिंग की है, लेकिन आज महंगे तरीन बॉलर साबित हुए हैं हसन अली, जो कि अभी तक जो बॉलिंग को देखा जाए तो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पीएसएल में, लेकिन आज उन्होंने 3 ओवर्स में 42 रन दिए, 1 विकेट हासिल की है। मीर हमजा ने 3 ओवर्स में 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ये टारगेट कराची किंग्स के लिए आसान है या नहीं। कराची किंग्स की बैटिंग को भी डिस्कस करेंगे, कराची किंग्स की बॉलिंग को भी, और इसी तरह से लाहौर कलंदर्स की आज की बैटिंग को भी डिस्कस करेंगे। 15 ओवर्स में 160 रन बनाना यकीनन एक जबरदस्त परफॉर्मेंस है। तो क्या अब ये टारगेट हासिल होगा या नहीं। हमारे साथ पैनल मौजूद है, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मुश्तबा हसन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अली तनोली साहब। तनोली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपकी पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत गहरी नज़र होती है। सबसे पहले आगाज़ करूंगा मुश्तबा आज की डिबेट का आपसे। 160 रन सिर्फ 15 ओवर्स में, आपके ख्याल में ये जो टारगेट था ये आसान था इतना करना, या फिर इस पिच पर इससे ज़्यादा भी हो सकते थे या इससे कम बनने थे, लेकिन आज चूंकि 2 अच्छे बैट्समैन अच्छी परफॉर्मेंस दे गए हैं तो 100 इसलिए रन्स बन गए। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका। टारगेट को अगर देखा जाए तो जब मैं इनिंग स्टार्ट हुई थी तो इनके 10 ओवर में अच्छा खासा स्कोर हो चुका था, लेकिन बारिश ने आके जो था इनका जो फ्लो एक मोमेंटम था वो तोड़ दिया। तो बारिश का जो सबसे ज़्यादा फायदा मेरे ख्याल से कराची को हुआ है, उन्होंने मोमेंटम तोड़ दिया 90 रन से 10 ओवर्स में। तो उसके बाद मेरे ख्याल से लाहौर कलंदर जिस तरह उन्होंने स्टार्ट लिया था उस तरह अगर मैच पूरा हो जाता, 20 ओवर का पूरा मैच होता तो ये 200 प्लस टारगेट होता, जो कि ज़्यादा मुश्किल हो जाता कराची किंग्स के लिए। लेकिन अब क्योंकि 15 ओवर का मैच है, 160 का टारगेट है, तो जिस तरह ओवर कम हुए हैं मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट जो है वो कराची को जरूर होगा कि उन्होंने एक टारगेट जो 200-220 की तरफ जा रहा था, तो इनकी बैटिंग डेप्थ देखते हैं मेरे ख्याल से अगर 160 है तो चेजेबल जरूर है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग मैच देखने को मिलेगा। अली तनोली साहब, कैसा टारगेट है 161? बहुत अच्छा टारगेट है, और 15 ओवर्स में बहुत ही अच्छा टारगेट है। अगर 20 ओवर होते तो शायद जैसे भाई कह रहे हैं कि 200 हो जाते, पर ये बुरा टारगेट नहीं है। और दूसरा, एक तो कंडीशंस बारिश के बाद किंग्स की प्लेइंग 11 आपके सामने, उनके पास बड़े बड़े नाम हैं, तो आपको लगता है कि कराची किंग्स के लिए तो ये बहुत आसान है? 15 ओवर्स में वैसे मुश्किल होता है 161 रन करना। ग्राउंड गीला होगा ना, तो आप ये देखें कि बॉलिंग इस वक्त मुश्किल होगी। और जैसे अभी मोमेंटम, जैसे भाई बात कर रहे हैं, उसके पास ज़्यादा रन बने, अगर जिस मोमेंटम से वो जा रहे थे उसके बाद खेलना मुश्किल हो जाता है। बारिश के बाद ग्राउंड गीला होता है, बॉल अच्छे से ग्रिप नहीं होता, और उसमें बैट्समैन को ज़्यादा फ़ायदा होता है। अभी भी आप फील्डिंग में देखें तो मुश्किल होगी, ग्राउंड गीला होगा, बॉल उस तरह ग्रिप नहीं होगी, सीम सही अच्छी पड़ेगी नहीं। तो इसका एडवांटेज जो है वो ऑब्वियसली बैटिंग साइड को मिलेगा जो सेकंड बैटिंग कर रही है। इसलिए कराची किंग्स के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, वार्नर हैं, वो आपको पता है कि जब भी इस तरह की, जब एक तो वैसे लिमिटेड ओवर एडिशन है, अब और लिमिटेड हो गए हैं, तो वो शुरू से आगे जब अटैक करेंगे, तो जब अटैक होगा तो ईजिली वो चेजेबल होगा। अच्छा मुश्तबा, जब हम बात करते हैं लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंसेस की, इस टूर्नामेंट में वो कुछ डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, अच्छा नज़र आ रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। इस मैच में भी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन स्पेशली बात करेंगे मोहम्मद नईम की। लाहौर कलंदर्स जहां पर बहुत सारे प्लेयर्स इस चीज़ का क्रेडिट लेते भी हैं और क्रेडिट देते भी हैं लाहौर कलंदर्स को कि उन्होंने उनको बनाया, लेकर आए, पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे लड़के खेले। मोहम्मद नईम इमर्जिंग प्लेयर्स में इसका नाम आता है, इसको मौके दिए लेकिन फ्लॉप हो रहे थे, फिर आप रन्स कर रहे हैं। आज की इनिंग भी आपने उनकी देखी, कैसे प्लेयर आपको लगे ये?
देखिए, जब PSL स्टार्ट हुआ था, आपके पिछले प्रोग्राम में मैंने कहा था कि नईम को लाहौर कलंदर मैनेजमेंट ने बड़ा सपोर्ट किया है और ये इनकी एक अच्छी चीज़ है कि एक फ्लॉप होता जा रहा प्लेयर, उसको आपने मौका दिया, मुसलसल मौका दिया और देखा वो परफॉर्म कर रहा है। जब अब PSL जब अहम मोड़ पे आ चुका है, इस वक्त जो PSL बिल्कुल सेकंड फेज में चला गया, तो उस वक्त नहीं परफॉर्म कर रहा है। इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा लाहौर कलंदर्स को कि लाहौर कलंदर जो फ़खर जमान, उनसे प्रेशर खत्म हो गया। पहले होता था कि फ़खर जमान ने ऊपर से आके इनिंग भी अच्छी खेलनी थी और तेज़ इनिंग खेलनी थी, क्योंकि फ़खर जमान पे बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे थे। अब जब से नईम ने पिछले मैच में भी शानदार 50 की, थोड़ा स्लो स्टार्ट जरूर लेता है, शुरू में अपना टाइम लेता है सेट होने, लेकिन जैसे वो सेट हो जाता है तो उसके बाद जो उसकी शॉट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। उसकी जो उसने आज हसन अली को जैसे एक ओवर में 22 रन बनाए, तो मेरे ख्याल से मोहम्मद नईम जो है बहुत ही अच्छा एक फाइंड है लाहौर कलंदर का, और इसका पूरा क्रेडिट लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को जाता है कि उन्होंने इसको मुसलसल चांस दिया। अगर आप दूसरे टीमों को देखें तो मुल्तान सुल्तान के जो ऑनर अली तरीन साहब, उन्होंने बताया कि हमारे पास एक बॉलर है 150 प्लस कराता है, शायद अजीज जिसका नाम है गालबन, 150 प्लस कराता है और बैटिंग भी करता है, लेकिन उन्होंने उसको मौका नहीं दिया, उसको सिर्फ एक मैच में मौका दिया है। तो अगर वो भी उसको मौका देते तो हो सकता है वो एक मैच के बजाय 2-3 मैच में परफॉर्म करता और इसी तरह मोहम्मद नईम दूसरा बन जाता, लेकिन उन्होंने उसको मौका नहीं दिया। बहुत सारे लड़के हैं, जैसे माज था, उसको मौका नहीं दिया जा रहा था, फिर चांस दिया फिर खेले। अच्छा अली तनोली साहब, मोहम्मद नईम की हम बात कर रहे हैं, तो नईम, आपने आज की उनकी इनिंग देखी, कैसा लगा आपको बतौर प्लेयर? जैसे भाई ने कहा कि हमें प्लेयर को ना चांस देना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसको चांस ना दें और वो इस तरह की लीग आप कहें जी ओवरनाइट में सारा कुछ हो जाए, ओवरनाइट जैसे हम पहले भी डिस्कस करते थे कि हमारी मैनेजमेंट जहां PCB का ये मसला है, तो वहीं हमारी वो शायद एक PSL का भी मसला है कि 2 प्लेयर या कोई भी आपका बच्चा, आप उसको राइजिंग स्टार उठाते हो, राइजिंग स्टार का मतलब ये है कि आप उन्हें उसको ग्रूम करने के लिए उठाना, इन्वेस्ट करो उसमें, इन्वेस्ट करें, उसको टाइम दें, उसको मौका दें और उसको उस स्टेज के लिए तैयार करें। अब PSL का ये मकसद तो नहीं है ना कि आपने एक लिमिटेड अपनी ज़ात के लिए सोचना है या अपनी फ्रेंचाइज के लिए सोचना है, अल्टीमेटली तो आपने कहीं ना कहीं इसको पाकिस्तान टीम के लिए लेके जाना है। बिल्कुल, जैसे लाहौर कलंदर इसका क्रेडिट भी लेती है, आकिब जावेद साहब जो आज इसी की बेस पे आज आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नजर आते हैं कि वो बड़ा अच्छा उन्होंने कोच बने, उन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम किया, वहां से उन्होंने टैलेंट निकाला। हारिस रऊफ की बात की जाती है, क्रिकेट का चाहे उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, PSL के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, PSL के लिए। और टैलेंट की बात टोटली एग्री विद यू तनोली साहब, टैलेंट की बात करें कि हम प्लेयर हंट की बात करें तो प्लेयर वहां से, और ये वाहिद फ्रेंचाइज है, ये हमें मानना पड़ेगा सबको, कि जो पूरा साल काम करते हैं, एंगेज करते हैं, देखिए क्रिकेट को एंगेज करते हैं। जैसे इस दफा बात हुई कि वो हाइप नहीं है, वो हाइप इस वजह से नहीं है कि हम लोग इंगेज नहीं करते लोगों को। अब जैसे लाहौर कलंदर्स है, उनको आप ये क्रेडिट दें कि वो लोगों को इंगेज करती है, जैसे उन्होंने मीनारे पाकिस्तान पे एक इवेंट कराया, टैलेंट हंट करते हैं। इसी तरह हर फ्रेंचाइज को चाहिए कि वो सिर्फ PSL तक लिमिटेड ना रहें, वो भी टैलेंट हंट करें। अब बहुत सारे प्लेयर्स जैसे होंगे कि जो लाहौर कलंदर्स उनको पिक नहीं कर सकता, या वहां पे उनको शायद उतना प्रॉपर मौका ना मिल, तो वो कोई और फ्रेंचाइज उनको मौका दे तो शायद उनके लिए बेहतर परफॉर्म करे, या उसके लिए वो बेहतर एक टैलेंट निकल के सामने। अच्छा मुश्तबा, ये बड़ा मसला है कि लाहौर कलंदर्स करती है या उसके बाद पेशावर ज़ल्मी पेशावर में कुछ एक्टिविटीज़ करती है, यानी कि जो थोड़ा सा हाइप बनाते हैं, इन दो का नाम ज़्यादा आता है। बाकी इस्लामाबाद यूनाइटेड हालांकि यहाँ पॉइंट्स टेबल पर वो टॉप पर भी रहे हैं, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, अब आकर उसको थोड़ी ब्रेक लग गई है, लेकिन ये कुछ ऐसी फ्रेंचाइजीज है जो बिल्कुल खामोशी से पूरा साल बैठी रहती हैं और साल के बाद सिर्फ इवेंट खेला और उसके बाद फिर अपना बिस्तर पैक किया और फिर चले गए। मेरे ख्याल में ये भी तो एक चीज़ है ना कि जिसकी वजह से लोग अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये अच्छा हुआ टूर्नामेंट के लिए कि इस्लामाबाद भी हारना मैच शुरू हो चुका है, क्योंकि अगर वो इस्लामाबाद जीती जाती तो बाकी टीमें काफ़ी अंडर प्रेशर आ जाती हैं और एट द एंड जब देखा जाता तो इस्लामाबाद ने डायरेक्ट क्वालीफाई कर लिया। तो दूसरी तरफ अगर आप बात करें लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी, जैसे आपने बात की कि वो पूरे साल मेहनत करती है और उसके बाद जब आप देखते हैं PSL जब शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग जो है वो या तो ज़ल्मी की है या लाहौर कलंदर्स की है। जब भी मैच लाहौर कलंदर का होगा तो आपको स्टेडियम फुल नज़र आएगा, आपको पेशावर ज़ल्मी के मैच में येलो स्टॉर्म नज़र आएगी मुकम्मल तौर पर। लेकिन इस्लामाबाद को हो गया, मुल्तान हो गया, ये इन्वेस्ट नहीं करते अपने सपोर्टर्स पर, अपने जो इनके फैन बेस है इन पे इन्वेस्ट नहीं करता, सोशल मीडिया पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते। तो इसका असर जब ये स्टेडियम में आते हैं, खेलने आते हैं, तो लोग इनको सपोर्ट नहीं करते। आप देखते हैं स्टेडियम में एक तरफ पूरा पेशावर ज़ल्मी को होता है, कुछ चंद अफराद जो होते हैं वो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो भी डाई हार्ड फैंस होते हैं जो क्रिकेट इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करते हैं। बाकी बहुत कम देखा जाता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड की इसी तरह रेड शर्ट्स नजर आए आपको। मुझे नहीं पता, मैं इस्लामाबाद में हूँ। अली तनोली साहब, आपने भी पूरा साल तो मेरे ख्याल में आपने भी कोई एक्टिविटी नहीं देखी होगी, आप लोग भी बड़े बाखबर हैं
कि यार इस्लामाबाद यूनाइटेड इस्लामाबाद में कोई एक्टिविटी कर रही है, रावलपिंडी रीजन में कोई एक्टिविटी कर रही है, कहीं पर टैलेंट हंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, इंगेजमेंट के हवाले से कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में कुछ ना कुछ तो होता है ना, कुछ भी नज़र नहीं आता। तो सर फिर लोग कैसे मैच देखने के लिए आएंगे इतनी बड़ी तादाद में? इसकी अदर साइड आप देखिए, इसके बावजूद कि वो मैचेस जीत रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन वो उस तरह से क्राउड नहीं उनकी आया ड्राफ्टिंग अच्छी होती है, उनकी मैनेजमेंट अच्छी है, जितना होना उनका चाहिए। सारा। हाँ देखें, लास्ट शो में हमने ये बात की कि पीएसएल की वो हाइप नहीं है, इन्वेस्टर्स नहीं आते। वो क्यों नहीं आते? और यही जो हमारे जो इनके ऑनर्स हैं वो ये गिला करते हैं कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं होती, ऑनर या स्पॉन्सर उस तरह इंटरेस्ट नहीं लेते। वो क्यों इंटरेस्ट लें आपके उसमें? कि वो देखते हैं कि आप पूरे साल में 1 महीने के लिए एक्टिव होते हैं, पूरे साल आपके वही बात है कि वो एक बंदा है जो आपके पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसका लोगो सिर्फ 30 दिन के लिए आप दिखाएंगे, बिल्कुल पूरा साल आप लोग गायब होते हैं। ठीक है, फिर आप ये बात करते हैं कि हमारी अर्निंग नहीं हो रही या हमारी जो हमने पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर नहीं हो रहा, और या हम क्यों इन्वेस्ट करें? ऐसे ही है। भाई आप जब उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे तो आप ये कैसे गिला कर सकते ऐसे ही हैं है। कि हमारी वो अर्निंग नहीं हो रही या हमारा वो रिटर्न नहीं है? अभी भी जैसे हर बंदा ये गिला कर रहा है कि जी हमें इसका रिन्यूअल बगैर बिड के दें। बिल्कुल लास्ट टाइम हमने ये बात की, जबकि पीएसएल में ये पूरी दुनिया में ये होता है कि 10 साल बाद वो चीजें रिन्यू होती हैं। ऐसे ही। अब किसी की इजारादारी तो नहीं हो सकती ना ऐसे कि यार कि 10 साल का वो सारी जिंदगी के लिए उसको लीग उठा के दे दें, जबकि वो उसको एज अ डमी चला रहा हो। पूरे साल में उसको 30 दिन मिले और वो 30 दिन में आके पाकिस्तान क्रिकेट पे या पीएसएल पे एहसान कर रहा हो कि मैंने ये, देखें जी मैं तो नुकसान में ऐसे ही। हूँ। मैं तो जब आप खुद देखें, आप एक चैनल में बैठे हैं या आप एक एंकर हैं, आप एक मेहनत करते हैं, आप उस पर वर्किंग करते हैं, पूरी रिसर्च टीम है आपकी, आप उस पर पूरा दिन एक शो के लिए मेहनत करते हैं, तो तब आपको ये रिजल्ट मिलते हैं। आप आए 1 मिनट पहले आके यहाँ बैठ जाएं, आपकी रिसर्च ना हो, आपकी चीजें ना हो, तो हाउ यू विल एक्सपेक्ट कि आप एक चीज रिजल्ट उस तरह से आएगा ना, चाहे जिस तरह से आए या डिलीवर आपको कर पाएंगे, डिलीवर उस तरह से आप कर तो पाएंगे। आप जब तक इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप अपने टैलेंट हंट पे आप उसके सारे सेगमेंट्स को साथ लेकर नहीं चलेंगे, ऐसे ही तो है। देन आप उस प्रोडक्ट को सही सिंपल सी बात है, एक बिजनेसमैन है, आप बिजनेसमैन है, आप पैसा देते हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि आपके ब्रांड की प्रमोशन हो। वो पूरे साल वो चाह रहे होते हैं, वो सिर्फ पीएसएल के लिए नहीं चाहते, वो 30 दिन के लिए नहीं चाहते। वो दूसरी तरफ एक लीग है जिसको आप ब्रांड देता है, पैसे देता है, तो वो उसकी पूरे साल प्रमोशन करता है, तो वो उसको पैसे क्यों नहीं देगा? जब उसको पता होगा कि यार ये मैं तो पूरे साल जिंदा रहूंगा, तो वो अगली दफा ज्यादा पैसे देगा। तो इसी तरह चीजें ग्रो करेंगी, और आपका वो जो इंटरेस्ट वाली बात भी है, वो लोगों का इंटरेस्ट भी बनेगा, इससे इंटरेस्ट डेवलप होगा। लेकिन ये कुछ करेंगे तो है, तनकीद करनी आती है, बताना आता है कि भाई पीएसएल में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बंदा पूछे कि आप खुद क्या कर रहे हैं, ऐसे ही आपने खुद लोगों को मोटिवेट करने के लिए क्या किया? कराची में लोग नहीं आ रहे थे, तो इसका मतलब यही हाल है कि कराची में लोग आते ही नहीं है जी, जान छुड़वा ली। आपने कुछ करना था, यूनिवर्सिटीज में जाते, कॉलेजेस में जाते, स्कूल्स में जाते, लोगों को इंगेज करते, वहां पर कुछ एक्टिविटीज ऐसी करवाते, आप वहां की कम्युनिटी को इंगेज करते, मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर आप काम करते, तो आपको लगता कि लोग आते, इंगेजमेंट करते। चलाना कितना एक मुश्किल काम है सर, कुछ भी नहीं। मतलब एक जो कराची किंग्स के ऑनर हैं, या उसके अलावा अगर पीसीबी है या पीएसएल की मैनेजमेंट है, जब आप बेशक ये गिला करते हैं कि कराची के लोग नहीं आते, आप एक दफा फ्री सर्विस चला के देख इसी लें। तरह जवेद अफरीदी के आप 2 ग्राउंड या 2 मैच आप उनको फ्री एंट्री करके देख लें, तो आप कुछ ना कुछ ये आप फ्री क्या गेट मनी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? हाँ, जब आप अपनी गेट मनी नहीं छोड़ रहे। जवेद अफरीदी की अगर हम बात करें, इसकी बात को कंटिन्यू करें, तो वो पेशावर से अपने सपोर्टर्स को लेके आते हैं। बसें आती हैं, उनकी पूरे मैच से पहले उनको टिकट दिए जाते हैं और वो स्टेडियम में आके मैच दिखाते हैं पूरे अपने सपोर्टर्स। तो ये चीज कराची किंग्स और दीगर टीमें जो है वो काफी मिस कर रही है, और मेरे ख्याल से इनको सिर्फ अपने प्लेयर्स की बजाय इस पे भी मेहनत करना पड़ेगी, ताकि जो इंटरेस्ट होता है पीएसएल का वो डेवलप हो जाए। वरना ऐसे आप 1 महीना आगे खेल लेंगे और उसके बाद कम से कम इतना तो करें, जिस शहर के नाम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां के लोगों को थोड़ी ओनरशिप मिले। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हों जिससे उनको लगे। आप पेशावर आप चले जाएं, पेशावर में आपको सड़कों पर चलती फिरती बसें नजर आएंगी जिनके ऊपर इनकी एडवर्टाइजमेंट और सारी कुछ चलेगा। बाकी आप कराची चले जाएं, आपको कुछ नजर नहीं आएगा। इस्लामाबाद में आप लोग बैठे हुए हैं, आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड का कुछ नजर नहीं आएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हो तो मजीद बात करते हैं। इस वक्त वार्नर क्रीज पर मौजूद हैं, जब वार्नर मौजूद हैं तो कुछ भी हो सकता है। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, और कराची किंग्स की अब बैटिंग जारी है। वार्नर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं
और देखते हैं कि आज के उनके धुआंधार, अभी आगाज़ बहुत अच्छा कर दिया उन्होंने, लेकिन आगे देखते हैं कि वो मैच को किस तरफ लेकर जाते हैं और मैच में कितना वो खुद रहते हैं। लेकिन आज के मैच में कुछ बैटिंग लाहौर कलंदर्स की मोहम्मद नईम ने अच्छा परफॉर्म किया। उनके स्टैट्स आपके सामने रखेंगे आज उनकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। 29 बॉल पे 65 रन हैं उनकी जानिब से और 6 चौके हैं और 5 छक्के लगाए नईम ने। 224 का उनका स्ट्राइक रेट है। अगर बॉलिंग की बात करें कराची किंग्स की जानिब से तो बॉलिंग की अच्छी मोहम्मद अब्बास ने 3 ओवर्स में 27 रन दिए और 4 विकेटें उनकी। इकॉनमी उनकी 9.0 की है। अब्बास आफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। तो नौली साहब, जब हम बॉलिंग की बात करते हैं तो अब्बास आफरीदी आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, पहले भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन इसी में हसन अली भी मौजूद हैं। हसन अली आपको पता है इस टूर्नामेंट में जितने भी पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उनमें सबसे वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनकी 13-14 विकेटें उनकी हो गई हैं। टॉप परफॉर्मेंस। तो हाँ, तो आप क्या समझते हैं कि अब्बास जिस तरह की बॉलिंग कर रहा है, इस लड़के को मज़ीद मौके मिलने चाहिए पाकिस्तान टीम में भी? बिल्कुल मिलने चाहिए। ये अच्छा बॉलर है, इसकी पेस अच्छी है, इसकी लाइन लेंथ अच्छी है और आप देखें कि टीम के लिए बड़ा अच्छा है। इवन जो न्यूजीलैंड सीरीज़ थी उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, इनकी पेस अच्छी है। और दूसरा ये कि मौका ज़रूर मिलना चाहिए। कोई भी प्लेयर है उसको मौका आप देंगे तो वो आपको उसका रिजल्ट देगा। हमारे पास वैसे ही बैकअप कम है। लास्ट टाइम भी जब हम बात भी कर रहे थे तो बैकअप पे हम काम नहीं करते। जो हमारे पास लिमिटेड एडिशन में प्लेयर अवेलेबल हैं वो हम इसी को लेके चलते हैं कि चलें यार बेहतर तो यही है। वार्नर आउट हो गया। चलें अब ये कि कराची किंग्स पे प्रेशर आएगा कि अब देखें साइफर्ड इस पे दूसरा जो हमारे जो हरदिल अजीज हैं खुशदिल साहब उनके नाजुक कंधों पे सारा बोझ आ गया। जैसे उन्होंने वही उनके नाजुक कंधे हमेशा पाकिस्तान टीम के लिए भी अवेलेबल रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे उनकी अब्बास अफरीदी की। अब्बास अफरीदी अच्छी पिक है, वो पेस भी अच्छी है, लाइन लेंथ अच्छी है, पर मौका उनको देना चाहिए। पर वही होता है कि जब भी हमें टीम अनाउंस करनी होती है तो हम आउटसाइडर ले आते हैं या परफॉर्मेंस को पीछे छोड़ देते हैं। हमें इसी बेस पे लिमिटेड एडिशन पीएसएल ही हमारा, यानी कि जो लड़के यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं आप समझते हैं कि वही पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। T20 के लिए तो आपके लिए बेस्ट लीग है ना ये। बिल्कुल। जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे, आपको ओडीआई के लिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखना चाहिए, आपको टेस्ट के लिए डोमेस्टिक स्ट्रक्चर देखना चाहिए, प्लेयर परफॉर्मेंस सेंटर देखने चाहिए, उनके स्टेमिना पे काम करना चाहिए, प्लेयर उन पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब पीएसएल के लिए आपका जो वो मार्क है, बेंचमार्क, वो T20 के लिए बेस्ट है। जो पीएसएल में परफॉर्म करता है उसको आप T20 में लाएं, पर पीएसएल की परफॉर्मेंस पे आप टेस्ट प्लेयर ना लाएं, ओडीआई प्लेयर ना लाएं, ये ज्यादती है। ये आप गलत होगा। मुश्तबा, वार्नर आउट हुए हैं, कितना बड़ा नुकसान है कराची किंग्स के लिए? सबसे पहले उन्होंने जो स्टार्ट लिया, बड़ा अच्छा स्टार्ट था टीम साइफर्ड के साथ। तो अब थोड़ा सा लाहौर जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स जरूर हुआ होगा वार्नर के आउट। वार्नर ऐसे प्लेयर हैं जो 15 ओवर में 160 तो 15 ओवर 200 भी बना सकते थे जब तक वो क्रीज पे थे, लेकिन अब हारिस रऊफ ने पहली बॉल पे ही आते आउट कर दिया, उनको क्लीन बोल्ड किया है। तो अब मेरे ख्याल से जो सारी जिम्मेदारी है, जैसे आपने कहा, खुशदिल शाह और जेम्स विंसे पे आ गई है। तो वार्नर के आउट होने से मेरे ख्याल से कराची थोड़ा सा प्रेशर में जरूर आएगा, लेकिन अभी उनकी बैटिंग डेप्थ बहुत है। इसके बाद साद बेग ने आना है और मजीद इरफान खान है, मजीद अच्छे प्लेयर अभी उनका आने हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वक्त लाहौर को काफ़ी बड़ा एडवांटेज हुआ है वार्नर के आउट होने से। और मेरे ख्याल से अगर ये 1-2 विकेटें जल्द ले जाते हैं इसी पावर प्ले के अंदर तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा चेस करना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वार्नर के आउट होने पर। अच्छा, आज इस मैच पर भी साथ में हम बात कर रहे हैं, लेकिन तनोली साहब, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान ने अब आगे खेलना है और पीएसएल पर सारी नजरें हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ से जो परफॉर्मर होंगे उनको ही टीम में लिया जाएगा। कहा तो जाता है, लेकिन समटाइम आपको पता है बहुत कुछ हो जाता है जो नहीं भी कहा गया होता। बांग्लादेश ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। आप समझते हैं कि जो अभी तक इस टूर्नामेंट में जिन लड़कों ने परफॉर्म किया, जिनमें हसन अली है, साबजा फरहान है, ये दो तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, इनकी जगह बनती है पाकिस्तान टीम में, अब स्क्वाड में? हसन कम बैक करेंगे, हसन अली? वैसे हसन अली के कम बैक खैर अभी तो नहीं, क्योंकि वो ड्रॉप हुए थे ना टीम से। बिल्कुल कम बैक तो नहीं, पर फिर वही है कि आप अपनी बिल्कुल जो टॉप क्लास टीम है वो ना खिलाएं ना। आपके जब होम बांग्लादेश के खिलाफ एग्जैक्टली आपकी जब होम सीरीज है तो आप उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके पास जैसे साहबजादा फरहान है, यासिर खान है, वो हसन रजा या हसन नवाज, अली रजा, इस तरह के प्लेयर आप खिलाएं। यहाँ के टॉप परफॉर्मर हर टीम से आप पिक करें
और एज ए एक्सपेरिमेंट खिलाएं। अब ये थोड़ी है कि आप यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी भी खेल रहे हो, रऊफ भी खेल रहे हो, बाबर आजम खेल रहे हो, रिजवान खेल रहे हो। हमने अपने प्लेयर को वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ही कब देना है जब आप होम सीरीज में अपने प्लेयर्स को चांस नहीं देंगे। मसला ये होता है कि आप उनको पाकिस्तान सीरीज या होम सीरीज में अपने प्लेयर को टेस्ट नहीं करते। आपने जिसके साथ दुश्मनी करनी होती है, यहाँ जिसके साथ दुश्मनी करनी होती है, उसको एक तो कैप्टन बनाते हैं ऑस्ट्रेलियन सीरीज में, वहाँ वो फेल होता है, उसको यहाँ पे आके क्रिटिसाइज करके फारिग कर देते हैं। फिर जिस और प्लेयर के साथ ज्यादती करनी होती है या उसके साथ जुल्म करना होता है, उसको क्या करते हैं, इंग्लैंड सीरीज या न्यूजीलैंड सीरीज में ले जाएंगे, वहाँ जाके उसको खड़ा कर देंगे। भाई आप एक उसको टाइमली आहिस्ता आहिस्ता उसको ऊपर लेके जाएं। आपके पास यहाँ जो सीरीज आएगी वहाँ आपके टॉप परफॉर्मर, यहाँ पे सो कॉल्ड टॉप परफॉर्मर, वहाँ पे वो सारे चीते बने होते हैं कि यार हम खेलने को तैयार हैं। भाई ये टाइम है, आप अपने बैकअप को टेस्ट करें, ये उनको मौका दें, उनको कॉन्फिडेंस दें जो आपको आगे जाके जो आपको बेहतर परफॉर्म करके दें, या जो परफॉर्म इंटरनेशनल लेवल पे करे उसको आप आगे ले जाएं। अच्छा मुश्तबा, आपको लगता है कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो जिनकी जगह बनती है? बांग्लादेश ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया, पाकिस्तान भी अब आगे चलकर अपने स्क्वाड का ऐलान करेगा, लेकिन वो तो PSL के बाद ही मेरे ख्याल में शायद हो। तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे नाम हैं जिनका पाकिस्तान टीम में या स्क्वाड में होना बहुत ज़रूरी है? देखिए बिल्कुल भाई ने दुरुस्त फरमाया कि जो आपके मेन प्लेयर्स हैं उनको मेरे ख्याल से रेस्ट देनी चाहिए। आपने पूरा PSL सीजन को खेलते हुए देख लिया है, अब ऐसे प्लेयर्स को मौका दें जो अपने होम ग्राउंड पर डेब्यू कर सकें। ऐसा नहीं है, कोई अच्छी परफॉर्मेंस सामने नहीं है ऐसा, मतलब पहले बिल्कुल नया नाम तो आपने कोई भी नहीं देखा। आप देखें कि जैसे पहले वो साइम आए या इस तरह की 2-3 नाम जो थे, वो हम हर दफा देखते थे कि एक बड़ा आउट ऑफ द वे एक बंदा निकल के आता था, 2-3 बंदे निकल के आते थे। लेकिन हमने भी पिछले सेगमेंट में जो बात की कि जब तक हम या टीम मैनेजमेंट प्लेयर हंट पे काम नहीं करेगी तो आपके पास स्टार नहीं निकल के आएंगे। हारिस रऊफ या शाहीन शाह अफरीदी निकल के आए, वो आपके टैलेंट हंट से निकल के आए, वो ये नहीं है कि आपके ड्राफ्टिंग से निकल के आए। मसला वही है ना कि आप प्लेयर कहाँ से लाएंगे? डोमेस्टिक क्रिकेट को आप इज्जत नहीं देते, ठीक है, वहाँ के परफॉर्मर को आप कहते हैं कि यार ये तो टेस्ट क्रिकेट का परफॉर्मर है। PSL आपने T20 या लिमिटेड ओवर के एडिशन है, तो डोमेस्टिक में तो आपको टेस्ट क्रिकेट वाला मिल जाएगा या ODI मिल जाएगा। T20 स्पेशलिस्ट आप कहाँ से लेके आएंगे? आज अभी जो आप बेस्ट परफॉर्मर की बात कर रहे हैं, साहबजादा फरहान बिल्कुल लास्ट पिक थे, मतलब वो तो ऑप्शन ही नहीं थे, वो तो मजबूरी के तहत उठाए गए, इनकी एक पिक रहती थी और साहबजादा फरहान उधर परफॉर्म करके आए हुए थे। उन्होंने कहा यार कोई और ऑप्शन नहीं है, इसको ले लेते हैं। अब इस तरह जब आप प्लेयर उठाएंगे तो आपको कहां से एक राइजिंग स्टार मिलेगा? आप दूसरा टैलेंट हंट पे काम करें, आपको टैलेंट हंट में इतना हंट मिलेगा या इतने आपको वहां पे प्लेयर मिलेंगे कि आप लोग सरप्राइज होंगे। आप देखें, हम लोग भी क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ इस्लामाबाद में क्रिकेट खेलते हैं। आप किसी भी ग्राउंड में चले जाएं, शालीमार में चले जाएं, डायमंड में चले जाएं, कोई भी आप यू नेम इट, कोई भी ऐसा आप ग्राउंड में चले जाएं, आपको वहाँ ऐसा बॉलर मिलेगा, वो फास्ट बॉलिंग फेंकता होगा, स्विंग करता है, स्पिनर बेस्ट मिलेगा, बैटिंग करने वाला बेस्ट मिलेगा, उनको चांस नहीं मिलता। और हम लोग हैरान होते हैं कि यार ये तो इतने अच्छे खेलने वाले लोग हैं, उनको टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जो हमारा एक स्ट्रक्चर है मेरे ख्याल में वो ठीक नहीं है, उस तरह से है नहीं है कि एक इजी एक्सेस जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। मुश्तबा, जब हम बात कर रहे हैं नए टैलेंट की, तो आपको लगा है कि अभी तक जितने भी PSL के मैचेस हुए हैं, तमाम टीमों ने किसी ने 7 मैच, किसी ने 8 और किसी ने 6 मैचेस खेले हुए हैं, कोई लगा कि यार ये नया लड़का आया है, इसने बड़ा मुतासिर किया है? अच्छा, पीछे जो 9 PSL के सीजन गुजरे हैं ना, उसमें आपको कोई ना कोई प्लेयर ऐसा इम्पैक्ट प्लेयर जरूर मिला है। इस साल एक तो PSL थोड़ा सा मेरे ख्याल से उस तरह का नहीं जा रहा जैसे PSL का एक आता था, हर साल एक जोश होता था, सपोर्टर्स जो होते थे, हमारे फैंस जो होते थे, क्रिकेट लवर्स होते थे, एंगेजमेंट नहीं हुई इस दफा थोड़ा सा सुस्त जा रहा है। मतलब अभी तक मैचेस भी इस तरह नहीं हो पा रहे, एक सिवाय 2-3 मैच, एक पिछला मैच हुआ आखिरी ओवर तक गया, लेकिन उसके अलावा जो मैचेस है वो भी इतने क्लोज, वन साइडेड ज्यादातर मैच देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से उसको देखा जाए। दूसरी तरफ अगर आप बात करें जो प्लेयर्स आपको क्यों नहीं मिल रहे, जब आप साउथ शकील को ओपन कराएंगे, आप दूसरे प्लेयर्स का हक खा रहे हैं, आप यंगस्टर्स आप ख्वाजा नाफे का हक खा रहे हैं, ख्वाजा नाफे को नहीं खिला रहे, आप हसन नवाज को नीचे खिला रहे हैं, बाबर आजम मुसलसल नाकाम हो रहा है। आपको ठीक है, इंटरनेशनल प्लेयर है, आपका बड़ा नाम है एक, लेकिन आप उसको रेस्ट भी तो दे सकते हैं, बड़े से बड़े प्लेयर रेस्ट ले सकता है, आप किसी और को चांस दें। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में शादाब खान परफॉर्म करे ना करे, वो टीम का कप्तान भी रहेगा और टीम का हिस्सा भी रहेगा। चौथे नंबर पर आकर बैटिंग भी कर जाएगा। नंबर पे शाहीन अफरीदी जहां पे भी करेगा वो अपनी मनमानी करेगा। शाहीन साहब की तो अपनी लाइफ है ना, उनकी तो एक अलग ही लॉबी, अलग ही एक दुनिया उनकी, वो अपनी दुनिया में खेल रहे हैं।
तो मेरे ख्याल से जब तक आप इस तरह के लोग अपने प्लेयर्स का हक खाते रहेंगे तो यंगस्टर्स आगे नहीं आ पाएंगे। नाफे के जैसे आपने नाम लिया, इस तरह के और कई नाम है पाकिस्तान PSL में जिनको मौका नहीं मिल रहा अभी तक। अच्छा, मेहरान मुमताज़ और सुफियान मुकीम 2 लड़के हैं, इनको इनकी फ्रेंचाइज अभी तक मौका नहीं दे रही। हालांकि सुफियान ने तो पाकिस्तान की तरफ से अच्छा खेला, अच्छी परफॉर्मेंसेस भी दी हैं। इनसिक्योरिटी सर, इशू इनसिक्योरिटी है। जब आप इनसिक्योर होंगे, जब आपको पता होगा कि यार मुझ में टैलेंट नहीं है, तो आप ऐसे ही लोगों के हक खाएंगे। जब आप लास्ट टाइम भी जब हम यहाँ थे, मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि रिजवान, यहाँ हारिस की बात की जाए, हारिस को मौका क्यों नहीं मिलता था कि रिजवान टीम में थे, ठीक है, वो इसीलिए उसको खिलाते नहीं थे कि यार मैं इसको ले आया तो मेरी तो विकेट कीपर एज अ विकेट कीपर जगह बनती है, वो भी चली जाएगी। यहाँ शादाब साहब उसको नहीं खिलाते, स्पिनर को नहीं खिलाते। वो क्यों नहीं खिलाते कि यार ये परफॉर्म करके तो शायद ये नज़र में आ जाए। वहाँ सुफियान है, सुफियान हर दफ़ा परफॉर्म करता है। मुझे तो हैरत है, उस बेचारे के साथ इंटरनेशनल टीम में भी ज्यादती हो रही है और यहाँ PSL में भी ज्यादती होती है, जबकि वो हर दफ़ा परफॉर्म करता है। उसको जब खिलाएं वो परफॉर्म करेगा, पर उसको नहीं खिलाते। अब जो आपके प्लेयर्स हैं, जो आपके यंग लॉट है, उसको चांस ही नहीं मिलेगा। अभी जैसे आपने पिछला सवाल किया कि राइजिंग स्टार कैसे आएगा सर, आप अपने नंबर ही नहीं छोड़ने को तैयार। लास्ट एक इंटरव्यू था, उसमें बाबर साहब ने बात की कि मेरा तो नंबर ही शफल किया जाता था, तो मैं भी बोल सकता हूं, मैं बोल नहीं रहा। तो भाई आप तो टीम खेलना किस नंबर पर जाता है? आप बता दें ना। आप बाबर आजम हो के भी नहीं बता सकते कि ये मेरा नंबर, आप कंफर्म करें मैं इस नंबर पे खेलूंगा। तो फिर ये किसने डिसाइड करना है? ये मैनेजमेंट भी डिसाइड नहीं कर रही। इतने बड़े जो इसकी वजह से मसाइल हो रहे हैं। तुरुल साहब एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद इस पर बात करते हैं। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और 67 पर इस वक्त मौजूद है। देखते हैं कि कौन जीतता है। इस ब्रेक के बाद मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज के मैच के हवाले से, लाहौर कलंदर्स वर्सेस कराची किंग्स, और ये मैच काफ़ी अहम है। लाहौर कलंदर्स इस वक्त बॉलिंग कर रहा है, कराची किंग्स बैटिंग कर रहा है। 3 खिलाड़ी उसके आउट हो चुके हैं। मुश्तबा, जिस पॉइंट पर इस वक्त मौजूद है कराची किंग्स, आपको लगता है कि ये मैच निकाल लेंगे? 3 आउट हो चुके हैं और 3 ओवरसीज प्लेयर आउट हो चुके हैं इनके। अभी एक देखा जाए तो सात बेग इस वक्त क्रीज पे मौजूद है और अब आएंगे या खुशदिल शाह आएंगे मेरे ख्याल से। इस वक्त लाहौर अच्छा, सात बेग को देखें कि उसको भी आज पहली बार मौका मिला है, यानी कि ये भी यंगस्टर है, नया लड़का है। ये हो रहा है पाकिस्तान सुपर लीग में भी, और ये अंडर 19 में जब कोई इंजर्ड होगा तो जाकर तो कहीं मौका किसी मिलेगा, को मजबूरी मौका मिलेगा। अंडर 19 में टॉप परफॉर्मर थे, एशिया कप में टॉप अभी जो हुए रिसेंट, बिल्कुल उसमें टॉप परफॉर्मर थे। तो आप बताएं ना कि कैसे राइजिंग स्टार आएगा। तो जब आप उनको और वही अंडर 19 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वहां पर जो लड़के इंडिया की तरफ से खेल रहे थे, अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, वो सारे उधर खेल रहे हैं उनकी IPL में। IPL कितना बड़ा ब्रांड है, मतलब कितना बड़ा नाम है, उसमें वो खिला रहे हैं। लेकिन ये अपने उन लड़कों को नहीं खिला रहे। उनमें से सिर्फ अली रजा थे जो खेल रहे थे अभी, और बाकी एक ये लड़का था, उसे आज चांस दिया गया। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, 7 बेग एक विकेट कीपर बैट्समैन ऑप्शन आपके पास, आपका बैकअप एक विकेट कीपर भी तैयार हो रहा है। इतने अरसे बाद इसको, आज कोई कराची किंग का 7वां मैच है, उसके बाद चांस देना मेरे ख्याल से थोड़ी सी ज्यादती है यहाँ पे यंगस्टर्स के साथ। एक प्लेयर इंजर्ड हुआ है तो आपने उसको चांस दिया है। अगर वो इंजर्ड ना होता तो हो सकता है ये 10 मैच भी बाहर बैठा रहता और इसी तरह ये PSL खत्म हो जाता और 7 बेग आपके मंजिल से गायब हो जाता। तो आज इसको मौका मिला, आज इसके पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ से इस वक्त कराची किंग्स बहुत मुश्किल में है। तो मेरे ख्याल से इस वक्त अगर यहाँ से वो अपना एक अच्छी इनिंग खेलता है, अभी जैसे वो स्टार्ट लिया, उसने 9 रन बना चुका है, लेकिन अभी मैच काफ़ी पड़ा है, अभी तकरीबन 94 रन चाहिए, 50 बॉलें हैं। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने इसको दोनों हाथों से अभी पकड़ना है, क्योंकि अगर आपने आज नाकाम हुए तो हो सकता है आपको कल दोबारा चांस ना दिया जाए, जो कि पाकिस्तान PSL क्रिकेट टीम में या पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नॉर्मली होता आ रहा है। अगर आप एक मैच में परफॉर्म नहीं करेंगे तो हो सकता है आपको दूसरे मैच के चांस। अच्छा तनोल साहब, ये यंगस्टर्स पर ये तलवार भी लटक रही होती है कि आज परफॉर्म ना किया ना तो कल हो सकता है आपकी छुट्टी हो जाए। वो इनकॉम्पिटेंस की वजह से लटक रही होती है कि उनको पता है कि इनको हम एक ही दफ़ा चांस दें, जबकि ये यंगस्टर को भी ये सोचना चाहिए कि यार कि हमें इस माफिया से हमारी टक्कर है, हमें एक मौके पे प्रिपेयर होकर आना चाहिए और दूसरा पहले ही मौके को ना अवेल करना चाहिए। इसकी मिसाल है इंडियंस, वो क्या करते हैं, उनके बच्चा लेके आए, वो बच्चे ने 100 बना दिया, ठीक है। उसी के अलावा आप इंटरनेशनल डेब्यू कराते हैं, तिलक वर्मा को देखें, उसने आके वो सेंचुरियों में सेंचुरी मारनी शुरू कर दी। उसको पता है कि यार मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे कभी भी मौका नहीं मिलेगा।
तो अब आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना पड़ेगा कि आपके लिए लोग आवाज उठाना शुरू करें और मैनेजमेंट को ये बताएं कि भाई ये हमारे पास ये पीछे बैकअप पड़ा है, आगे तो आपको पता है उन्होंने नहीं आने देना। अब भाई ने जैसे बात की 7 बैग है, उसको कौन आने देगा? उसके आगे सबसे बड़ी दीवार तो मोहम्मद रिजवान है ना। रिजवान क्यों हारिस आ आने गया, हाँ, हारिस के हारिस बाद आ गया, हसीबुल्लाह आ गया, कितने हसीबुल्लाह ऐसे आ चांसेस गया, आपके इतने पास उनको हैं? क्यों चांस मिलेगा? और जबकि वो आपके पास लेफ्टी इतना खुद अच्छा player- हसीबुल्लाह को चांस नहीं मिल रहा था अपनी टीम में। नहीं मिलेगा हसीबुल्लाह जब तक रिजवान की लॉबी है। आप एक उसको- मैच मिला है मेरे ख्याल में भी, एक लास्ट मैच मिला है लास्ट ना मैच मिला उनको, इसके अलावा उनको भी चांस नहीं मिल रहा। ऐसे कई प्लेयर है पीएसएल में, तो ढेर लगा हुआ है इस वक्त ऐसे प्लेयर्स के जिनको चांस ही नहीं मिल रहा। अखलाक एक लड़का है, बिल्कुल ऐसा वो ही है। भी विकेट कीपिंग भी करता है। मसला है ना, लाहौर की तरफ से। आप एक प्लेयर है जैसे रिजवान है या बाबर हैं, आपने इनको ड्रॉप, लास्ट टाइम भी इनको ड्रॉप किया, फिर उनको एडजस्ट भी कर दिया, टूर पूरा भी करा दिया, सीट नहीं आप जाएं, सीट हाँ adjustment, सीट आपकी सीट सीट एडजस्टमेंट कराई कि आपको न्यूजीलैंड टूर मिलेगा, पर आप ओडीआई में नहीं खेलोगे, आप T20 में नहीं खेलोगे, और एक तरफ से नाम दे दिया कि ड्रॉप कर दिया। तो भाई आप अभी से ही अपनी टीम बनाना शुरू करें ना। बाबर को खुद रियलाइजेशन होनी चाहिए कि वो T20 का प्लेयर नहीं है। तो वो अगर खुद ये कह देगा कि यार मैं ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, इसमें कोई तौहीन हो जाएगी उसकी। अच्छा चलो, अगर आप खेल भी रहे हो तो यार कुछ उस पर वर्किंग भी करो ना। रिजवान है, रिजवान ने जी पहले दफा सेंचुरी मार दी और जी वाह वाह हो गई जी सेंचुरी, ऐसे है। ठीक है। उस सेंचुरी के बाद उसने क्या किया, एक मैच में नहीं चला। और कैप्टनसी देखें सर, हमने हमारे जो कैप्टन नहीं, है मैच में खुद तो रन्स किए, लेकिन उन रन्स से फायदा क्या उनकी हुआ? टीम को नहीं हो रहा कोई था। फायदा नहीं हो, टीम और बाहर हो गई। और दूसरा सबसे पहले। एरोगेंस है, एरोगेंस इतनी ज्यादा एरोगेंस है कि यहाँ सीनियर प्लेयर जूनियर को सिखाता ही नहीं है, ठीक है, उसको वो मौका ही नहीं मिलता देता, उसको वो सपोर्ट ही नहीं देता। हम बात करते थे, वो जो हमारे 92 के कैप्टन है, बार बार उनकी बात करते, वो क्या इंजमाम को वो मौका पिक दिया कर ना, लेते थे। मौका दिया और चांस दिया और उसको वो मोटिवेशन दी कि तुम कर सकते हो। जबकि इंजमाम कह रहा था कि मैं बीमार हूं भाई, मुझे ना खिलाएं, ऐसे है। उसको कहा नहीं तुम कर सकते हो, तो उसने किया ना। आप और प्लेयर फिर पे जो trust नेट करो। नेट में लड़के खेल रहे होते थे, उनको देख के वो स्क्वाड में ले आते शोएब थे। अख्तर देख ले आपके पास, फिर एक उनको बुखार यूनुस जो को डिपार्टमेंटल क्रिकेट को में खेलते हुए लड़कों को देखते थे, शुएब मलिक की मिसाल है, वो अपने डिपार्टमेंट से खेल रहे, वसीम अकरम ने देखा, उनको अकरम। शारजा ले गए, हाँ। ठीक है, पाकिस्तान खिला दिया। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो लड़के खिलाए जाते थे, उनको वो जिनका नाम आप ले रहे हैं या फिर बाकी वसीम अकरम या बाकी थे, ये लोग स्पेस देते थे, ये इनको नजर आता था ये टैलेंटेड है, वो पिक कर लेते थे कि भाई मुझे ये चाहिए। आप तो कहते हैं भाई जितनी बड़ी दीवार बना सकते हैं ना आप इनके सामने बना दो। सर एक चीज है मुश्तबा, हम एक चीज को सामने रख लेते हैं। आप देखें, मैं अभी बात कर दी ना, तनोली साहब ने अंडर 19 का जिक्र कर दिया। कितने लड़के हैं इस वक्त जो हमारे अंडर 19, हम बड़ा अच्छा वो टूर्नामेंट खेल के आए, हमारे ये लड़के बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस थे, इनमें कम अज कम भी तो 5 लड़के तो होने चाहिए थे ना, 5 से 7 लड़के तो खेल पीएसएल का हिस्सा होने चाहिए थे ना, लेकिन नहीं है। नहीं, होने चाहिए थे आपके ख्याल में? बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए था। जब आप देख रहे हैं अंडर 19 से परफॉर्म कर रहे हैं, तो यही अंडर 19 के प्लेयर कल पाकिस्तान टीम में खेलना था, इन्हीं प्लेयर्स ने आगे आना था, लेकिन उनको चांस नहीं दे रहे। फ्रेंचाइज देखिए, डोमेस्टिक है ठीक है, आपकी फ्रेंचाइज लीग है, एक है पैसा कमाने का एक जरिया, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो एट द एंड ऑफ द डे आपने देखना है कि पाकिस्तान टीम को फायदा हो। अगर आपने सिर्फ अपने फ्रेंचाइज को फायदा देना है या आपने सिर्फ जी। जीतने के लिए खेलना है, तो मेरे ख्याल से उससे पाकिस्तान क्रिकेट टीम को या पीएसएल के जो पाकिस्तान जिसका मकसद है उसका कोई मकसद नहीं होगा। आपको चाहिए कि आप ठीक है, आप अपना फ्रेंचाइज को भी देखें, लेकिन साथ साथ ऐसे अंडर 19 प्लेयर्स को उठाएं जो पाकिस्तान की टीम का फ्यूचर है। ठीक है, वो परफॉर्म नहीं करेंगे, हो सकता है 1-2 मैच में या 1-2-3 मैच में परफॉर्म ना करें, लेकिन वो कहीं ना कहीं आगे जाके परफॉर्म करेंगे और वो आपका ब्रांड, वो आपके नाम आएगा। जैसे लाहौर कलंदर्स का एग्जांपल है, उन्होंने कई ऐसे प्लेयर्स को उठाया है जो बिल्कुल जिनको चांस नहीं मिल रहा था, उन्होंने पीएसएल में चांस दिया और उसके बाद वो नेशनल टीम में आए। सैम अयूब देख लें, पीएसएल के थ्रू आए, कई ऐसे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे नाम है। तो नूरी साहब, जब हम एक लड़का था अंडर 19 में, आई थिंक आपको याद होगा, शाहजेब था जिसने बड़ी सेंचुरी की थी, शाहजेब हसन था, शाहजेब कुछ नाम था, वो गायब हो गए। मैं साथ इसके आपको मिसाल देता हूँ। देखें अभी भी इंडियन टीम या इससे इनकी हालत ये हो गई है कि हम इस पे प्रोग्राम करें तो हमारे ज़हन में भी उस तरह से नहीं आ रहा था। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप उनकी अंडर 19 टीम, इंडिया की अंडर 19 टीम जीती, हाँ। और वही टीम अभी खेल रही है इंटरनेशनल। उसमें आप अभी भी नाम ले लें, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, और ये सारे, इससे पहले सुरेश रैना, ये इस तरह के लोग, ये वो लोग हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते। आप हमारी जो टीम अंडर 19 वर्ल्ड कप जीती, उसमें देख लें कि कौन से प्लेयर आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो सारे वाइप आउट हो जाते हैं। ऐसे है। वो कैसे, अच्छा अंडर 19 तक कोई ना कोई आपको ना वो एक मेरिट मिलता है कि जहाँ पे आपको लगता है इनको कि यार ये, मतलब नीचे वालों को भी लगता है कि यार हम ऐसे प्लेयर बनाएं कि यार हमारी नौकरी भी पक्की रहे। जो मैनेजमेंट है या कोचेज हैं
वो एक स्ट्रक्चर है, चैलेंज, वो उस पर वो खिलाते रहते हैं। इंटरनेशनल टीम में लाने के लिए एक पता नहीं कौन से एक बार सेट हो जाती है कि उसमें टैलेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। लेकिन मैंने तो इतना कभी भी नहीं सुना जब से बाबर रिजवान के हाथ में पाकिस्तान टीम दी है ना, जितना मैंने अब सुना है इनके दौर में कि इनका बैकअप ही नहीं है। हमारे पास इनका बैकअप ही नहीं है। सवाल करो जी, इनका बैकअप ही नहीं है। हमारे पास उस तरह के लड़के नहीं है। इवन के शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, इन तीनों का सारा बैकअप है आपके पास? नहीं, देखे ना, अच्छा बैकअप नहीं है तो कि इनके जाने के बाद हम क्रिकेट बंद कर दें? हाँ, यही हो सकता है फिर। आप ठीक है, इससे कितने बड़े नाम हमने प्रोड्यूस किए अभी हमारे जो रिसेंट पास्ट में देखें। मतलब आप जिन्होंने आपको वर्ल्ड कप जिताए उनके बाद भी तो सिस्टम चलता रहा ना, या उसके बाद भी बैकअप आए, या उसके बाद भी ऐसे बड़े नाम आए। अगर वो भी इसी तरह चलता तो बाबर आजम भी ना आते, मोहम्मद रिजवान भी ना आते, शाहीन शाह अफरीदी भी ना आते, हारिस रऊफ भी ना आते। वो भी ये बन के सो कॉल्ड बन के बैठ जाते, या वो भाई इनका बैकअप ही नहीं, इनका बैकअप ही नहीं है। हाँ। भाई ये क्या तरीका है? आप तो फिर पूरा पीसीबी बंद कर दें, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बंद कर दें, ये पीएसएल लीग्स करानी बंद कर दें। अब देखिए, इस लड़के ने इसको चांस दिया ना, 12 बॉल पे 26 रन किए, 2 छक्के 2 चौके मारे, 7 बेगने। अभी वो मास लड़के की हम बात कर रहे थे, लास्ट इनिंग उसने कितनी अच्छी खेली है, उसको चांस मिला, उसने कमाल की इनिंग खेली है। जब जब यंग टैलेंट को मौका दिया जाएगा वो परफॉर्म करेगा। अभी मैच चल रहा है, इस पर भी कुछ बात करेंगे, लेकिन कुछ बात करेंगे अब कल के मैच पर। कल का मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और मुल्तान सुल्तान आपको पता है टूर्नामेंट से एक तरह से बाहर हो चुकी है, और पेशावर ज़ल्मी की बात करेंगे तो यहाँ पर बल्कि मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान इस वक्त 7 मैचेस में 346 रन बनाकर इस वक्त टूर्नामेंट में भी अच्छे रन हैं, टॉपर हैं, और अपनी टीम की तरफ से भी वही अच्छा खेल रहे हैं। उबैद शाह इनके बॉलर हैं। इनकी बात करें तो इनकी 9 विकेटें हैं अभी तक, इकोनॉमी इनकी 9.71 की है। इस्लाम पेशावर ज़ल्मी के प्लेयर और एक बॉलर आपके सामने रखते हैं। मोहम्मद हारिस 7 मैचेस में 223 रन हैं, 31 की इनकी एवरेज है, 158 का इनका स्ट्राइक रेट है, 150 इन्होंने स्कोर की है। आगे जोसेफ इनके एक बॉलर हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, और ख़ास तौर पर 7 मैचेस में इनकी 11 विकेटें हैं, 8.70 की इनकी इकोनॉमी है। अच्छा मुश्तबा, जो कल मैच होने जा रहा है मुल्तान पेशावर ज़ल्मी का, पॉइंट्स टेबल को लेकर कितनी अहमियत है इस मैच की? क्योंकि मुल्तान तो वो तो टूर्नामेंट से बाहर सफ़र खत्म हो गया। पेशावर ज़ल्मी के लिए तो हर मैच मस्ट विन मैच है उनके लिए, तो ये मैच तो पेशावर नीचे से अब ऊपर को आ रहा है। बिल्कुल, उनके पास अब खोने को कुछ भी नहीं है, नथिंग टू लूज, और वो मेरे ख्याल से अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाएंगे। मुल्तान ऑलरेडी, क्योंकि अब उनके प्रेशर नहीं रहा क्वालिफिकेशन सिनेरियो से, बिल्कुल ही जैसे रिजवान ने कहा कि अब बाकी टीमों को चांस दे रहे हैं, वो बाकी टीमों से प्रेशर खत्म हो गया कि हम बाहर हो गए। तो अब मेरे ख्याल से कल का मैच, अब वाकई मुल्तान के पास प्रेशर तो है नहीं, तो हो सकता है कल मुल्तान अच्छा परफॉर्म कर दे, कोई कमबैक कर दे और पेशावर ज़ल्मी को सेटबैक दे दे। लेकिन पेशावर ज़ल्मी को पता है कि आप मैच हारते हो तो आप भी बाहर होते जाओगे मुल्तान सुल्तान के साथ ही। तो मेरे ख्याल से कल बाबर आजम 11 को अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए, और जैसा आपने बताया जरी जोसेफ जो है अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हारिस अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर बाबर आजम अपनी परफॉर्मेंस पे नज़र डालें और थोड़ी सी अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करें, और वन डाउन पोजीशन पर ही खेले, डाउन पर खेले, अगर 120-30 टारगेट ठीक है, वन डाउन जी। तो साहब कल का मैच बाबर वर्सेस मोहम्मद रिजवान, दोनों ही बस बहुत बड़े स्टार ही हैं पाकिस्तान। जिस अंदाज में आपने कहा है ना, बस स्टार ही है, स्टार ही है, अब क्या कह सकता है बंदा। जब जिस अंदाज में आपने कहा है ना, सबको समझ आ गई कि तनोली साहब कहना क्या चाह रहे थे। तो अब आप जब चांस नहीं देंगे तो आपको आप पे लोग तनकीद करेंगे। अब रिजवान की बात करें, आप देखें उनकी कैप्टनसी से उनकी टीम सबसे पहले बाहर हुई है, और ये हमारे उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। ये हमारे कैप्टन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, ये हमारे कैप्टन है। और जो नाराज हैं कि मुझसे T20 की कप्तानी क्यों ली? अच्छा, रिजवान चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे पहले बाहर हुए थे, और अब पीएसएल में भी सबसे पहले, तो रिजवान कप्तानी के मेरे ख्याल से बिल्कुल उनके सूट नहीं कर रहे। जैसे ये पूछते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला, तो उनको ये पॉइंट्स टेबल दिखाएं कि भाई ये इसलिए निकाला, ये आपकी कारकर्दगी है, ये आपकी कैप्टनसी है, जिसकी वजह से आपकी टीम सबसे कप्तानी की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया अली तनोली साहब आपका, बहुत शुक्रिया मुश्तबा हसन साहब आपका। आज के शो में हमने बात की है कराची किंग्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स मैच पर, और इस वक्त 3 खिलाड़ी कराची किंग्स के आउट हो चुके हैं, 100 स्कोर वो बना चुके हैं। देखते हैं कि कौन जीतता है कौन हारता है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।